बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल परफेक्ट पिज़्ज़ा डो की रेसिपी। अक्सर लोगों को लगता है कि पिज़्ज़ा की डो बनाना जो है वो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सारी टिप्स एंड ट्रिक्स स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगी, तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हम यहाँ पर एक बोल ले लेना है, उसमें हम आधा कप नीम गर्म पानी डालेंगे। 2 खाने के चम्मच इसमें चीनी शामिल करेंगे। मेरे पास अभी पाउडर शुगर नहीं थी तो मैंने वैसे ही चीनी इस्तेमाल कर ली है। आप पाउडर शुगर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। 1 चाय का चम्मच इसमें नमक शामिल करेंगे और 1 साशे हम इसमें इंस्टेंट ईस्ट शामिल करेंगे। अगर चम्मच से मेजर करें तो ये तकरीबन 1 टेबलस्पून भरकर बनता है। ये 11 ग्राम का साशे है और 1 किलो मैदे की डो बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तकरीबन 2 खाने के चम्मच इसमें पाउडर मिल्क शामिल करेंगे और 1 अदद रूम टेम्परेचर अंडा इसमें शामिल करेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर आपसे शेयर करती चलूँ कि डो बनाने के लिए जो भी चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है वो सारी रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। मतलब कोई भी चीज़ ज़्यादा ठंडी या गर्म नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मैंने जो ईस्ट यहाँ पर इस्तेमाल किया है ये इंस्टेंट ईस्ट है। इसको एक्टिव करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसको आप डायरेक्ट आटे में इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन अगर आप ड्राई ईस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको पहले एक्टिव करें फिर उसको आटे के अंदर डालें। और ड्राई ईस्ट को एक्टिव करने का तरीका ये है कि आप थोड़ा सा नीम गर्म पानी या फिर दूध ले लें, उसमें चीनी डालें और जितनी आपने डो बनानी है उसके हिसाब से ईस्ट डाल दें और उसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। बहुत ही अच्छे से वो राइस हो जाएगा और फिर आप उसको आटे के अंदर इस्तेमाल कर लें। चीनी मैंने वैसे ही इसके अंदर डाली थी, पाउडर शुगर नहीं डाली थी, तो वो सही से मिक्स नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा नीम गर्म दूध इसमें ऐड किया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर मैदा शामिल करेंगे। 1 किलो मैंने यहाँ पर मैदा लिया है और इसको मैंने छान लिया है। हस्बे ज़रूरत नीम गर्म दूध डालकर हम इसकी एक मीडियम सॉफ्ट सी डो बना लेंगे। वैसे तो आप डो बनाने के लिए पानी भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन अगर आप दूध इस्तेमाल करेंगे तो डो ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी, ज़्यादा अच्छी बनेगी। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर आपसे शेयर करती चलूँ कि अगर आप इंस्टेंट ईस्ट इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप हमेशा छोटी पैकिंग लें और उसको खोलने के बाद एक ही मरतबा इस्तेमाल कर लें। और बेस्ट यही है कि आप इसी तरह से 11 ग्राम का साशे ले लें, बेशक वो किसी भी कंपनी का हो। 1 किलो मैदे के अंदर डालकर आप उससे डो तैयार कर लें और इस डो को आप फ्रीज़ भी कर सकती हैं और बाद में जब चाहे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्रीज़ करना इसको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जितनी डो आपने इस्तेमाल करनी है उतनी डो आप अलहदा कर लें और जो डो आपने फ्रीज़ करनी है अगर तो आपने उसको एक ही मरतबा इस्तेमाल करना है तो आप कोई बॉक्स वगैरह ले लें, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हम आटा वगैरह डालकर फ्रिज में रखते हैं। तो उसी तरह से डालकर आप इसको कवर करके फ्रीज़ कर लें। लेकिन अगर आपको डो ज़्यादा लग रही है और आपने इसको 2-3 मरतबा इस्तेमाल करना है तो फिर आप इसके छोटे-छोटे पैकेट बना लें। मतलब आप कोई भी ज़िप-लॉक बैग ले लें और अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसमें पेड़े बनाकर डाल लें और उसको फ्रीज़ कर लें। मैदे को दूध के साथ अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे मेल्टेड बटर यानी कि देसी घी। 1/4 कप मैंने यहाँ पर देसी घी लिया है। आप इसकी जगह पर बनास्पति घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। घी डालने के बाद हमने इसको चम्मच के साथ मिक्स नहीं करना है बल्कि हाथ के साथ इसको बहुत ही अच्छे से गूंदना है ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए। क्योंकि जितना हम डो को अच्छे से गूंदेंगे और ये सॉफ्ट बनेगी तो उतनी ही ये अच्छे से राइज़ होगी। पिज़्ज़ा डो की ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ और मैं हमेशा इसी तरीके से पिज़्ज़ा की डो बनाती हूँ। बहुत ही अच्छी बनती है और बहुत ही अच्छे तरीके से राइज़ होती है। इस स्टेज पर अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपको देखने को मिलती रहें। डो को मैंने अच्छी तरीके से गूंद लिया है। अब हम यहाँ पर एक खुला बर्तन ले लेंगे, उसके अंदर 1 खाने का चम्मच घी डालेंगे और घी को सारे बर्तन के अंदर अच्छी तरह से लगा लेंगे। तैयार डो को हम इस बर्तन के अंदर रखेंगे और इसको कवर करके किसी भी गर्म जगह पे रख देंगे तो ये बहुत ही अच्छे से राइज़ हो जाएगी। डो के ऊपर भी थोड़ा सा घी या फिर ऑयल लगा देंगे ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो। तकरीबन 1 घंटा और 30 मिनट लगे हैं। यहाँ पर हमारी डो जो है वो बहुत ही अच्छे से राइज़ हो चुकी है। हल्का-हल्का इसको पंच करेंगे ताकि इसके अंदर जो एयर बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाएँ। तो ये तो थी पिज़्ज़ा डो की रेसिपी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी डो से पिज़्ज़ा बनाएंगे और वो भी विदाउट अवन तवे के ऊपर। तो अगर आपको भी विदाउट अवन पिज़्ज़ा बनाना सीखना है तो मेरी नेक्स्ट वीडियो लाज़मी देखिएगा और इसके लिए आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।